हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होती है, जो कक्षा 12 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे आखिर अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कितनी होती है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको एकदम हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ जाएगा ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर अक्षीय रेखा बोलते किसे हैं और निरक्षीय रेखा किसे बोलते हैं। हम लोग दोनों पर निकालेंगे, लेकिन अगले वीडियो में निरक्षीय रेखा पर निकालेंगे और इस वीडियो में हम लोग अक्षीय रेखा पर तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम समझते हैं कि अक्षीय रेखा किसे कहेंगे और निरक्षीय रेखा किसे कहेंगे। हाँ, और यह आपने इससे पहले वाली सारी वीडियो नहीं देखा तो आप लोग सारे वीडियो को पहले देख लीजिए, ताकि ये वाला टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ पाए। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का था। कितना नंबर का था? 5 नंबर का था। तो आप लोग इस टॉपिक को पढ़िए, शायद हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ चुके हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि एक प्लस की आवेश होता है और एक माइनस की आवेश होता है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 2l होती है। कितनी होती है? 2l। तो सीधा समझिए, देखिए हर दोनों ध्रुव पे मैंने ये प्लस की और माइनस की होगा, कौन रेखा सीधा निकल जाएगी ना, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अक्षीय रेखा। क्या बोलेंगे? अक्षीय रेखा। मैंने सीधा बोलेगा विद्युत द्विध्रुव के दोनों अक्ष से होकर जाने वाली रेखा को हम इसी रेखा क्या बोलेंगे? तो अक्षीय रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अक्षीय रेखा बोला जाता है। ठीक है, देखिए विद्युत द्विध्रुव के दोनों अक्ष से, विद्युत द्विध्रुव के दोनों अक्ष से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो अक्षीय रेखा। और देखिए इसके मध्य बिंदु, विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु मान लीजिए कि यहाँ मध्य बिंदु कहीं होगा, और इसको मान लीजिए हो, अगर मध्य बिंदु से लंबवत कोई रेखा जा रही है, मध्य बिंदु से लंबवत सीधा सीधा जा रही है, तो उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो निरक्षीय रेखा। क्या बोलते हैं? निरक्षीय। माने कोई ऐसे रेखा जा रही है तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? तो निरक्षीय रेखा। क्या बोलते हैं? निरक्षीय रेखा बोला जाता है। और हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये अक्षीय रेखा, मान लीजिए इधर कहीं कोई आवेश वगैरह रख दिया गया है, इसमें बल कितना लगेगा, इसकी तीव्रता कितनी होगी ना, इसी तीव्रता की गणना करने वाले हैं। मतलब ई की गणना करने वाले। ई किस लाइन पर? इक्वेटोरियल लाइन पर। किस पर करना है? एक्सियल लाइन पर, सॉरी एक्सियल लाइन पर क्या करने वाले हैं? तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। अगले वीडियो में हम किसी बारे में पढ़ेंगे? तो निरक्षीय रेखा। तो चलिए इसको समझते हैं आखिर अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। एकदम अच्छे से समझेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसके कुछ फिगर बना लेते हैं, ताकि फिगर बना लेंगे तो हमको ये डेरिवेशन करने में आसानी हो जाएगा, मतलब हम इसको प्रूव करने में एकदम आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है। क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसमें कि आप जानते हैं कि एक में प्लस की आवेश होता है और एक में क्या होता है? माइनस की आवेश होगा। क्या होगा? माइनस की आवेश होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसके बीच की दूरी, माने यहाँ से लेकर और यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होती है? तो 2l। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, जब इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, उसमें कितने आवेश होते हैं, उसकी बीमा सारी चीजें बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। ठीक है, तब इस वीडियो को देखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो पहले देखिए इन विद्युत द्विध्रुव के दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 2l है। कितनी है? तो 2l है। और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं O है। क्या है? ये मध्य बिंदु O है। देखिए इस विद्युत द्विध्रुव से मान लेते हैं कि इधर r दूरी पे, कितने दूरी पर? r दूरी पे, यहां से लेकर माने इधर r दूरी पे कहीं एक P बिंदु स्थित है, जहां पर हमको क्या निकालनी है? तीव्रता। माने कोई पूछ ले, चलो यहाँ तीव्रता कितना होगा, इसी कोशिश को हमको बताना है। माने इस रेखा पर कहीं भी जो सीधा रेखा जा रहा है, ये सीधा रेखा, इस सीधा रेखा पर कहीं भी आपको बताना है कि तीव्रता कितनी होती है। ठीक है, चलिए देखिए इसे r दूरी, मान लीजिए मध्य बिंदु O से यहाँ P तक की दूरी कितना मान लेना है? तो r मानना है। कितना मानना है? तो r मानना है। अब देखिए आपको तीव्रता दोनों कारण निकालना पड़ेगा, इस प्लस क्यू कारण और माइनस क्यू कारण। ठीक है, तो आपको दूरी भी तो दोनों के बीच की चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? आप बताइए, प्लस क्यू आवेश से लेकर और यहाँ P तक की दूरी, फिर हमको क्या चाहिए? माइनस क्यू आवेश से लेकर P तक की दूरी। देखिए उससे पहले आपको ये जानते हो ना, जब ये टोटल दूरी 2 है तो आधा कितना हो जाएगा? आधा यल नहीं हो जाएगा। जब दो को मिला के देखिए टोटल कितना है? 2l। आधा यल हो जाएगा, फिर आधा यल नहीं हो जाएगा, बस वही कर दीजिए। इसमें आधा क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का यल, और फिर देखिए इतना क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक का यल। ठीक है, अब आपको आराम से बता सकते, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी का और इतना दूरी को जोड़ दें तो टोटल निकल जाएगा ना। यानी हमको यहाँ से लेकर और यहाँ तक की टोटल दूरी बतानी है। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? देखिए हाई कितना है? यल। हाई कितना है? r। तो कितना हो जाएगा? r प्लस में यल। ये टोटल दूरी हो जाएगी। कहां से? ये प्लस की आवेश से लेकर और P तक। हाँ, एक चीज और आपको जो माना, मान लीजिए इसको प्लस मानना है, इसको माइनस, तो वैसे भी आप मान सकते हैं। ठीक है, माने इधर वाले आवेश से लेकर यहाँ P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस यल। आपको ये पूछे ना मास्टर तुम यहाँ से बताओ, माइनस से लेकर P तक, माइनस क्यू से लेकर P तक, तब कितना कहो? देखो इतना दूरियां बताना है, बस यहाँ से लेकर और यहाँ तक। बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो सीधा देखना, इतना से लेकर यहाँ तक की दूरी सीधा बताना है तो क्या बताओगे? देखो ये टोटल कितना था? r में से अगर यल को माइनस, देखो ये टोटल कितना था? तो r था, r में से यल को माइनस कर तो इतना बच जाएगा ना, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? r माइनस में
यल। और इतना आपको समझ गए हैं, चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, और डेरिवेशन करने से पहले हमको तो पता होना चाहिए ना डेरिवेशन आखिर निकालेंगे कैसे। देखिए हाई यहाँ पे अगर परीक्षण आवेश रखे हैं तो यहाँ कोई ना कोई प्लस क्यू नॉट होगा आवेश। मैंने हमेशा देखिए परीक्षण आवेश में हमेशा ज्यादातर कंडीशन में कौन सा लेते हैं, तो यहाँ क्यू नॉट आवेश लेंगे। कौन सा आवेश लेते हैं, तो क्यू नॉट। अब देखिए क्यू नॉट प्लस में होगा तो हाई देखिए हाई माइनस वाला है, हाई कौन सा है, तो प्लस वाला है। दोनों एक दूसरे को बुलाएगा ना, क्यों क्यों जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो इसमें कौन सा बल लगता है, तो आकर्षण बल लगता है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, पास खींचने की कोशिश करेगा। इन दोनों में कौन सा बल लगेगा, तो आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। देखिए ये इधर इसको खींचने की कोशिश करेगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा अब देखिए ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब उसको उधर ढकेलने की कोशिश करेगा। तो देखिए ये दूर होने के कारण तनिया नहीं ढकेल पाएगा, ज्यादा तेज ढकेल नहीं पाएगा। तो मान लीजिए माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 था और इसके कारण तीव्रता E2 था। तो देखिए अब देखिए दोनों का दिशा विपरीत है, एगो ओर ने खींच रहा है, एगो एन ने खींच रहा है। तो क्या कर देंगे, माइनस करें। किसमें से, जो ज्यादा होगा उसमें से, किसको, तो जो कम होगा उसको। देखिए हाई E1 क्या है, ज्यादा है, हाई E2 उधर है। दोनों को दिशा विपरीत होने का इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। बताओ हमको टोटल तीव्रता अब कितनी मिल जाएगी, तो E बराबर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमको E1 माइनस में E2। अब देखिए इसका थ्योरी लिखना तो कुछ मत नहीं है, थ्योरी में क्या लिखना है, देखिए माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक P बिंदु स्थित है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। आप लिखने के लिए इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आप इतना ही लिखिएगा, आपका काम चल रहा है। क्या लिखना है, देखिए थ्योरी में क्या लिखिएगा, बस माना कि एक विद्युत द्विध्रुव, आप नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दीजिएगा ए और बी। मान लीजिए इसका हम नाम देना चाहते हैं, चलिए ए मान लेते हैं, AB। माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक P बिंदु स्थित है, जहां पर हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीव्रता निकालेंगे कैसे, देखिए दोनों का कारण बल रहेगा, एगो इधर खींचेगा एगो उधर खींचेगा। तो हाई जो है इसका बल इधर लग रहा है, ज्यादा है, उधर वाला कम है, तो ज्यादा वाले में से कम को हटा देंगे, माने E1 में से E2 को हटाएंगे तो टोटल तीव्रता हमको निकल जाएगी। तो बस हम वही लिख दिए E1 बराबर में क्या हो जाएगा, E बराबर में E1 माइनस E2। अगर चाहते हैं हम EA लिखने के लिए तो भी गलत नहीं है, ए का मतलब होता है एक्सियल। क्या होता है, एक्सियल, माने एक्सियल लाइन पे। ठीक है, चलिए अब इसका मान, अब बात कंडीशन ये आज अटक जाती है मास्टर, हाई E1 का और E2 का मान का हमारा पता है, चलिए उसका मान निकालते हैं, E1 का और E2 का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए उसको निकालते, इसको मान लेना समीकरण 1। क्या मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आप पहले से पढ़ चुके हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि आखिर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। देखिए बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितनी होती है, E बराबर में क्या होता है, KQ बटे में R स्क्वायर। चाहे इसको ऐसे भी लिखते हैं बहुत लोग कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे में R स्क्वायर। तो हम लोग ज्यादातर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार-बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ना यूज करके हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, ये किसके लिए, तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता कितनी होती है। चलिए तब इसको हम समझते हैं, इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसके लिए लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अब तीव्रता लिखते हैं, चलिए इसके कारण लिख लेते हैं E1 का, तो मान लीजिए माइनस Q आवेश, किसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता। यहाँ वैसे ही लिख लेना है माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता। देखिए माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता कितनी है, तो E1 है। कितनी है, माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता E1 है। बस अब माइनस Q आवेश के कारण तो लिखिएगा, जैसे E का तो E हो जाएगा, तो माइनस Q आवेश की तीव्रता कितनी है, E1 तो E1 हो गया। अब देखिए KQ का तो KQ इसमें भी होगा, जैसे वहां भी था तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, KQ का KQ। ठीक है, अच्छा परीक्षा आंसर तो Q नॉट भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चाहे तो Q नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, अब देखिए Q नॉट हो गया। अब यहाँ नीचे क्या होता है, R स्क्वायर, लेकिन इस बीच की दूरी वहां का था दोनों आवेशों के बीच में का, लेकिन यहाँ पे इनकी बीच की दूरी, तो बताइए माइनस के बीच, माइनस और P के बीच की दूरी कितनी है, R माइनस या, तो इस R के जगह पे क्या रख देंगे, R माइनस या, ये स्क्वायर का तो स्क्वायर है, ये है। ठीक है, अब ये किसके कारण हो गया, तो E1 के कारण होता है। अब इसको मान लीजिए किसके का, समीकरण नंबर 2। सेम इसी तरह से अब किसके लिए निकालिए, तो प्लस Q आवेश कारण किसके लिए, प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता। देखिए प्लस Q आवेश के कारण जब तीव्रता लिखिएगा, इसका तीव्रता कितना मान है, E2 मान है। देखिए ये उधर ढकेल रहा ना, तो कितना है, E2 है। कितना है, E2। तो बस E2 यहाँ लिख दीजिए, E2 का तो E2 हो गया, बराबर में KQ का KQ। ठीक है, आप चाहते हैं यहाँ Q नॉट लगाने के लिए तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ परीक्षण आवेश लिखे यही आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए KQ का तो KQ होगा। अब बट्टे में, अब बताइए अब इनके बीच को E2 के लिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी थी, R प्लस में L। कितना है, R प्लस में L। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लिख लेंगे, R प्लस L का, उसी तरह से स्क्वायर, इसमें भी होगा तो स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए समीकरण
3। अब देखिए समीकरण 2 और 3 के मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखना। देखिए हमको E1 का भी मान मिल गया और E2 का भी मान मिल। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको रखते हैं। अब देखिए यहाँ सीधा लिखिएगा समीकरण 2 और 3 का, समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब इसको रख दीजिए, बस कुछ नहीं करना। देखो रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ई का तो ई हो जाएगा बराबर में। अब देखिए E1 का मान कितना दिया, के क्यू और बटे में आर और माइनस में यल का स्क्वायर और बीच में क्या है देखिए माइनस। फिर इसका मान देखिए E2 का मान रखिए, यहाँ से क्या रखिएगा E2 का मान, तो कितना हो जाएगा के क्यू और नॉट लगाना चाहते हैं नॉट लगा नहीं छोड़िए, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा आर प्लस में यल का स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो सॉल्व पे देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें भी के क्यू, इसमें भी के क्यू, इसमें भी के क्यू, इसमें भी, इन दोनों को क्या कर लेना है, कॉमन लेना है। जैसे कॉमन लिया देखिए, चलिए इधर लिख लेते हैं, ठीक है। कॉमन लेंगे तो दोनों अलग अलग निकल आएगा। देखिए निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा, ई का तो इधर से ई बच जाएगा हमारा, ई का तो ई बच जाएगा और ये बराबर में इधर क्या हो जाएगा, देखिए के क्यू दोनों कॉमन आ जाएगा, के क्यू क्या ले लीजिए कॉमन, तो अंदर कौन बच जाएगा, तो अंदर कौन बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो एक बटे आर माइनस यल का स्क्वायर और इधर कौन बच जाएगा माइनस में 1 बटे आर प्लस यल का स्क्वायर। अब बस जैसे आप भिन्न का जोड़ बनाते हैं उसी तरह से इसको भी बनाइए, ठीक है। देखिए ई का तो ई हो गया और बराबर में देखिए के क्यू का तो के क्यू। अब जब देखिए दोनों के एलसीएम लेते हैं जब दोनों कट यहाँ प्लस होगा, ठीक है। जब दोनों कटने वाला नहीं होता है तो क्या कर देते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं, बस वैसे ही दोनों का गुणा कर देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा आर माइनस में यल का स्क्वायर और यह नीचे क्या और आर प्लस में यल का स्क्वायर। अब देखिए जब इससे इसमें भाग देते हैं तो माइनस वाला माइनस से कट जाएगा, बट ये प्लस वाला बच जाएगा। यही ऊपर आके क्या लिखा जाएगा आर प्लस यल का स्क्वायर और इधर क्या लिखा जाएगा, फिर देखिए अब बीच में है तो माइनस का माइनस। और देखिए फिर अब जब इससे इसमें भाग देते हैं माइनस वाला तो कट जाएगा, बचेगा कौन सा, तो प्लस वाला। कौन सा बचेगा दी, प्लस वाला, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा आर यहाँ देखो प्लस तो प्लस कटेगा तो बचेगा कौन, माइनस वाला बच जाएगा जी। तो माइनस वाला का माइनस का स्क्वायर। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जैसे अब इसको क्या करना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना। देखिए यहाँ a प्लस बी की जैसा है ना आर प्लस यल का स्क्वायर, इसको a माइनस बी पे तोड़ देना। और देखिए यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी इसको इस पे तोड़ देना, यानी इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। बस उसी फॉर्मूले पे इसको तोड़िए, तोड़िए तो क्या हो जाएगा, e का तो e हो जाएगा, के क्यू का के क्यू। और देखिए इसका जब तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर प्लस में 2 आर यल हो जाएगा और ये ब्रैकेट में कहता है ब्रैकेट में हो जाएगा। और इधर माइनस का तो माइनस और इधर का लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका आर स्क्वायर प्लस में यल स्क्वायर और माइनस का 2 आर यल। किस पे तोड़े हैं तो ए माइनस बी पे और ब्रैकेट में जाएगा। बट्टे में नीचे देखिए अब यहाँ क्या दिख रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस में बी। इसका मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माने यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में यल स्क्वायर। अब देखिए इस दोनों के टकराव पे स्क्वायर रहते हैं, यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आया, तो बस इसी तरह से करना। अब इसको माइनस वाले को ब्रैकेट को खोलिए, क्या कीजिए ब्रैकेट को खोलिए, ब्रैकेट को खोलिए तो क्या हो जाएगा ई का तो ई हो जाएगा के क्यू का के क्यू और ये ब्रैकेट का देखिए आर स्क्वायर को तो आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का एल स्क्वायर प्लस में 2 आर यल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा देखिए अब यहाँ से जब जैसे ब्रैकेट खोलिए तो माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस गुणा क्या हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर और फिर इस माइनस इस प्लस में गुणा तो फिर माइनस होगा और माइनस का एल स्क्वायर। अब देखिए माइनस और माइनस में गुणा क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा तो प्लस का 2 आर यल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और बट्टे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए हम यल को जीरो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं जीरो। यल लगभग किसके बराबर होता है, तो यल को लगभग हम जीरो के बराबर मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि आर बहुत बड़ा है यल बहुत छोटा है, आर बहुत बड़ा है यल बहुत छोटा है, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं जीरो के लगभग बराबर मान लेते हैं, ठीक है। देखिए जीरो मान दिया जीरो हो जाएगा, ये पावर में और इसका पावर देखिए 2 इधर है 2 इधर है आर के पास, तो कितना हो जाएगा पावर इसका दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है जिसके अनुसार ये कितना हो जाएगा आर का पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ नहीं, अब देखिए यहाँ कटने वाला कुछ है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, देखिए ये माइनस का आर स्क्वायर कट जाएगा और प्लस का एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर और क्या बचेगा 2 आर एल और 2 आर एल, कितना हो जाएगा 4 आर एल हो जाएगा ना। तो बस उसे लिखिए ई का तो ई हो गया अब बराबर में के क्यू का के क्यू, इधर कितना हो जाएगा 4 आर एल अब बट्टे में आर के पावर 4। देखिए आर के पावर तो 4 है, एक बार से एक बार कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बार बच जाएगा 3 बार। अच्छा इसको हम चाहते हैं कि 4 को तो 2 जगह नहीं लिख सकते, 2 गुणे 2 तो लिख सकते हैं ना, तो बस वैसे ही इसको भी लिख दीजिए। क्या लिखिएगा देखिए ई का तो ई लिख दीजिए, के क्यू का के क्यू और 2 गुणे 2, अच्छा 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब प्लस में देखिए और यहाँ पे क्या 2 गुणे 2 और इधर कौन बच जाएगा तो यल, कौन बच जाएगा तो यल, ठीक है। और बट्टे में कौन हो जाएगा तो यहाँ ये कट गया आर, तो आर क्यू नहीं बच जाएगा, बच जाएगा। अब देखिए हम कहीं एगो फॉर्मूला पढ़े थे ऐसे P बराबर में 2QL, ये कहाँ पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़े थे, ठीक है। तो यही अब इसके देखिए 2QL, यहाँ देखिए 2
टू क्यू, देखिए क्या है 2QL, तो क्या हो जाएगा P हो जाएगा उसके बाद। ये को 2 बच जाएगा, ये को देखिए इसमें देखिए 2 का 2, L का L, Q का Q, तो क्या हो जाएगा 2QL। आप चाहते हैं इसको एक साथ लिखने के लिए वैसे भी लिख सकते हैं, आप चाहते हैं ना हम ऐसे लिखेंगे E बराबर में K का K हो जाएगा 2, को बाहर ही कर लो 2, इधर क्या बचेगा 2 का 2 बच गया, मल्टीप्लाई में Q का Q, L का L और बटे में RQ। अब इस 2QL के बराबर हम क्या जानते हैं P जानते हैं, क्या जानते हैं P। तो यहाँ E बराबर में क्या हो जाएगा K और 2P बटे में RQ, यही होता है इस पे। तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की ये बता, बहुत लोग इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं। अभी देखिए K के जगह क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस वैसे लिख दिए। E बराबर में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ कितना बचेगा 2P बटे में R क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे आप चाहते हैं 2 से 4 को भी काट सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। और इसके SI मात्रा की बात नहीं तो फिर SI मात्रा जो हम निकाले थे नॉर्मल इसी के लिए, किसके लिए तो नॉर्मल जो तीव्रता था उसके लिए, मैंने F/Q उसका न्यूटन प्रति कूलम लिया था। इसका भी क्या आ जाएगा SI मात्रा न्यूटन प्रति कूलम, जो इसका भी मात्रा था वही इसका भी हो जाएगा, सेम वही चीज होगा यह तीव्रता। अब इतना डेरिवेशन कर लेते आपको कितना नंबर मिलेगा 5 नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। और कमेंट करके बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।